हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बीएससी के सिलेबस के बारे में बताने जा रही हूँ। सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अगर CUCT होगा तो सिलेबस क्या होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई को बहुत उस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं जिस तरह से रिजल्ट के लिए उन्हें पढ़ना चाहिए। तो अभी से तैयार हो जाओ और इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे से तैयारी करेंगे। बीएससी में 2 ग्रुप होते हैं, एक तो मैथ्स ग्रुप हो गया, दूसरा बायो ग्रुप हो गया। तो दोनों के अलग अलग मैंने यहाँ पे आप बोर्ड पे भी देख रहे हो, अलग अलग मैंने इंक्लूड किया है कि क्या चीज़ें होती थी और क्या हो सकती हैं। जो लोग भी चाहते हैं कि BHU में एडमिशन लें, उन्हें काफ़ी हाई मार्क्स लाने होंगे, हाईएस्ट रैंक वाले बच्चों का ही वहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो इसके लिए आप तैयार हो जाओ, अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दो। अब एक एक करके देख लेते हैं। बायो ग्रुप वाले में अभी तक 150 क्वेश्चंस के एंट्रेंस होते आ रहे थे। अब ये 150 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के थे, तो पिछली बार जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वो देख चुके हैं कि 4 मार्क्स के थे, यानी कि टोटल मार्क्स जो था वो 600 था और एक निगेटिव है। अगर आप एक रॉन्ग करते हो तो आपका एक मार्क्स कट जाएगा, एक निगेटिव मार्किंग भी है। तो टोटल 150 क्वेश्चन थे, जिसमें बायो ग्रुप वाले को क्या क्या सब्जेक्ट देना होता था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, यही 3 सब्जेक्ट का पेपर देना होता था। लेकिन अब CUCT हो रहा है तो हो सकता है कि मेंटल एबिलिटी को इसमें इंक्लूड कर दे। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मेंटल एबिलिटी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। जो ज़्यादा पोर्शन होगा आपका वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही होगा। हो सकता है कि मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री का वेटेज सेम रहे और इसके मार्क्स को, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड कर दे 25 में और टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 150 ही रहें। या ऐसा भी हो सकता है कि इस 150 क्वेश्चंस को 100 में कन्वर्ट कर दे और टोटल जो है वो 25 हो जाए। मतलब मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के 25 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चंस, ऐसा हो सकता है। और इसी के बेसिस पे आप अपनी तैयारी को शुरू कर दो। 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो मेंटल एबिलिटी के होंगे। मेंटल एबिलिटी के सिलेबस के ऊपर हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो, कि क्या क्या चीज़ें मेंटल एबिलिटी में आपको पढ़नी पड़ सकती हैं। इससे ज़्यादा और कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं हो कोई भी। बायोलॉजी का जिस तरह से आप पढ़ते आ रहे हो, बोटनी, जूलॉजी, जो भी चीज़ें हैं, 11th-12th की NCERT ज़रूर पढ़िएगा, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा इस एग्ज़ाम के लिए। अब टोटल देख लेते हैं कि सीट्स कितनी हैं BHU में। तो यहाँ पे 310 सीट हैं फॉर मेन कैंपस एंड 154 फॉर MMB। मतलब गर्ल्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। MMB में भी उनको 154 सीट मिल जाता है। इसके अलावा एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं जो गर्ल्स के लिए ज़्यादा हैं। बॉयज़ के लिए DAV है और भी कुछ कॉलेजेस हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए ज़्यादा कॉलेजेस आते हैं। कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दी है, वो आप देख सकते हो। वहाँ से आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप 154 और 310 सीट्स हैं। सीट्स में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम कोई भी हो, इतनी सीट्स पे एडमिशन होनी ही होनी है। ठीक है, तो ये आप सीट एक तरह से लेकर चल सकते हो। अब है कि बायो के लिए कट ऑफ कितना जाएगा, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। जो इस बार का कट ऑफ है उसी के आसपास कट ऑफ रहना चाहिए BHU के लिए भी। हो सकता है कि 12th के मार्क्स का कुछ वेटेज हो, वैसे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है वैसे यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस से ही एडमिशन होता आ रहा है। तो जो CUCT में आप मार्क्स स्कोर करोगे उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा और कट ऑफ इसका उतना ही रहे जितना इस बार रहा है। आपको 350 एबव मार्क्स लाने हैं, ये ध्यान रखना। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, 350 एबव मार्क्स लाओगे तभी आपका बायो ग्रुप में एडमिशन हो सकता है। अब जो दूसरा ग्रुप है वो है मैथ्स ग्रुप। आप देख रहे हो मैथ्स ग्रुप का भी सेम केस था। वहाँ पे भी कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप थे, तो मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब एक नया इंक्लूड हो जाएगा, मेंटल एबिलिटी। और हो सकता है कि इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पहले 50 थे उसको घटाकर 100 कर दे और टोटल जो ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं इसको भी 25, ये भी 25, मतलब चारों जो सब्जेक्ट है ये टोटल 25
मार्क्स के हो जाएंगे और टोटल नंबर, और ये 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और टोटल जो मार्क्स हो जाएगा वो कितना 400 हो जाएगा। और 400 में आपको अगर एडमिशन लेना है BHU में तो 250 एबव मार्क्स लाने होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चंस और बाकी जो फिजिक्स और मैथ्स हैं उसके 50-50 क्वेश्चंस हों। ऐसा भी हो सकता है कि 150 ही रहने दे क्वेश्चंस को और ये पैटर्न अपना ले, तो भी आपको सेम चीज़ें पढ़नी हैं, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड मेंटल एबिलिटी। एग्रीकल्चर का जो सिलेबस था वो ऐसा ही था पहले से भी, और आई होप कि वो अभी भी ऐसा ही रहे और इसी तरह का पैटर्न BSc का भी हो जाए। BSc में भी एडमिशन में मेंटल एबिलिटी इंक्लूड किया जाएगा, ऐसा कंफर्म है CUCET के पेपर में। तब इसमें टोटल सीट्स देख लेते हैं। टोटल इसके जो सीट्स थे वो 450 सीट्स हैं और 77 सीट्स हैं MMB में। MMB में मैथ्स ग्रुप का सीट बायो ग्रुप से कम है। बायो ग्रुप में आप देख रहे हो 154 सीट्स हैं, लेकिन मैथ्स ग्रुप में ये 77 सीट्स हैं और यहाँ पे जो मेन कैंपस है उसमें ज़्यादा सीट्स हैं। बायो ग्रुप में 310 हैं और मैथ्स ग्रुप में 450 हैं। तो ये टोटल ओवरऑल सीट्स हैं जिसके लिए एडमिशन होता आ रहा है और आगे भी इतनी ही सीट्स के लिए एडमिशन होगा। और ये पूरा पैटर्न क्वेश्चन का है। सिलेबस क्या होगा, क्या होता है, ये इसके ऊपर वीडियोस हैं पहले से हमारे चैनल पे। BSc के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे देखोगे अलग से केमिस्ट्री के सिलेबस, बायोलॉजी के सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस और फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियोस लेकर आऊँगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं जिसको आप पढ़ के ज़्यादा स्कोर कर सकते हो सारे सब्जेक्ट ग्रुप में, बायो में भी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इन सभी के लिए। प्लस मेंटल एबिलिटी का क्या सिलेबस होगा इसके ऊपर भी वीडियोस जल्द आएंगी, तो देखते रहिएगा, हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।